बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से स्टार्ट कर दीजिए। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ए का 3 लाख, बी का 2 लाख। बच्चों हमें करना है RGR। 6 चीजें मैंने बताया था कि बैलेंस शीट में देखनी होती है। क्या 6 चीजों में एक ही चीज दिख रही है मुझे? तो रिजर्व्स। 6 चीजें कौन कौन सी होती है? 6 चीजें कौन कौन सी होती है? हाँ जी, 6 चीजें ये है, मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ। 6 चीजें आपकी जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट लॉस का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है, फिक्टिशियस एसेट है, वर्क कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, और छठी चीज है गुडविल इन द बैलेंस शीट। तो उन 6 चीजों में से मुझे रिजर्व दिख रहे हैं। मुझे एक रिजर्व ना, ये एक नई चीज आई है, एक रिजर्व बैलेंस शीट में है, एक रिजर्व बैलेंस शीट में है, और एक रिजर्व एडजस्टमेंट में है। एक रिजर्व बैलेंस शीट में है और एक रिजर्व एडजस्टमेंट में है। क्या करेंगे भाई? जो पुराने रिजर्व होते हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ओल्ड रेशो में। किस रेशो में? क्या एंट्री आ जाएगी? पुराने रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड रेशो में, एंट्री आ जाएगी रिजर्व डेबिट टू ए एंड बी। रिजर्व डेबिट टू ए एंड बी। जो पुराने रिजर्व से बांट दीजिए ओल्ड रेशो में, पुराने रिजर्व्स को बांट दीजिए ओल्ड रेशो में। पुराने रिजर्व कितने हैं? 150 के हैं। पुराने रिजर्व 150 के, इसे बांट दो ओल्ड रेशो में। बांटना भाई ओल्ड रेशो में। पुराने रिजर्व 1.5 लाख के, ओल्ड रेशो बांट दो 2:1। बेटा नए रिजर्व्स न्यू रेशो बांट दो। नए रिजर्व किस रेशो बांट दो? तो नए रिजर्व जो नीचे न्यू रिजर्व क्रिएट करने को कहा है ना, उसे न्यू रेशो में क्रिएट कर दो। ये पुराने रिजर्व होते हैं, उसे बांट दो ओल्ड रेशो में। और अगर आपको नीचे एडजस्टमेंट में न्यू रिजर्व दे रखे हैं, अगर आपको एडजस्टमेंट में न्यू रिजर्व दे रखे हैं तो उसे बांट देंगे हम, क्रिएट कर देंगे। उसे क्रिएट करने को कहा है कि नए रिजर्व क्रिएट कर दो। नए रिजर्व कितने को क्रिएट करने को कहा है? नए रिजर्व क्रिएट करने को कहा है 3 लाख में। इसे आप क्रिएट कर दो न्यू रेशो में। इसे आप क्रिएट कर दो न्यू रेशो में। न्यू रेशो क्या है? 3:2 है। तो जो रिजर्व जो होते हैं उसे हम बांट देंगे ओल्ड रेशो में। जो पुराने रिजर्व होते हैं ना, जो पुराने रिजर्व है उसे आप बांट दो ओल्ड रेशो में। और जो नए रिजर्व्स हैं उसे आप क्रिएट कर दो न्यू रेशो में। किस रेशो में? तो जो पुराने रिजर्व जो होते हैं बैलेंस शीट में, उसे हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है ओल्ड रेशो में। जो पुराने रिजर्व होते हैं उसे बांट देना होता है ओल्ड रेशो में। और जो नए रिजर्व्स होते हैं उसे क्रिएट कर देना होता है न्यू रेशो में। तो जो याद रखिएगा, जो पुराने रिजर्व है उसे बांट देंगे ओल्ड रेशो में, और जो नए रिजर्व्स हैं उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे न्यू रेशो में। ओके, किसी को डाउट है? तो जो ये अपने रिजर्व्स बांट दिए, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट निकल चुका है। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हमने इसकी पोस्टिंग कर दिया। जो रिजर्व डेबिट टू ए एंड बी, ए और बी को क्रेडिट कर दिया। यहाँ ए डेबिट बी डेबिट टू रिजर्व है, ए डेबिट बी डेबिट टू रिजर्व्स हो गए। बैलेंस शीट में हम नए रिजर्व्स आएंगे। मुझे रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आ चुका है। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कितने का है? 140 और 70 का है। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कितने का है? 140 और 70 का है। जी हाँ, जो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कितने का है? 140 और 70 का है। ठीक है, तो जो ये रिजर्व हो गया, ये रिवैल्यूएशन हो गया। रिजर्व हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया। अब क्या करना है हमें? गुडविल क्या करनी है? रिजर्व हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया। अब क्या करनी है हमें? गुडविल। गुडविल की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 लाख। गुडविल की वैल्यू दे रखी है 3 लाख। हाँ जी बच्चों, ये गुडविल की वैल्यू है। ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। इसकी एंट्री क्या होती है? इसकी एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। इसकी एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। करो भाई, ओल्ड रेशो क्या है? 2:1 है। ओल्ड रेशो क्या है? 2:1 है। न्यू रेशो क्या है? ये है बच्चों ओल्ड रेशो 2:1। न्यू रेशो क्या है? 3:2 है। ये है बच्चों हमारी ओल्ड रेशो, ये हमारी न्यू रेशो। करो भाई ओल्ड माइनस न्यू। अगर पॉजिटिव है सैक्रिफाइस, नेगेटिव है तो गेन। 2/3 माइनस 3/5। ऐसी बी का 1/3 माइनस 2/5 निकालना हो। जो गेन और सैक्रिफाइस कितना आ रहा है? ये 1/15 का सैक्रिफाइस आ गया, तो ये 1/15 का गेन आ गया। हाँ जी, गुडविल की एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गुडविल की एंट्री आती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग।
हमें जो गुडविल की एंट्री क्या आ जाती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग आ जाती है। एंट्री क्या आ जाती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गुडविल का फॉर्म कितनी है, 3 लाख। 3 लाख का 1/15 कितना होता है, 20,000 रुपये। कितना होता है, 3 लाख का 115, 3 लाख का 115 कर दीजिए। 3 लाख का 115 कितना होता है, 20,000 रुपये होता है। एंट्री आ जाएगी बी डेबिट टू ए। क्या हो जाएगी, बी डेबिट टू ए हो जाएगी। जो बी डेबिट हो जाएगा टू ए, बी डेबिट टू ए हो जाएगा 20,000 रुपये। बी डेबिट हो जाएगा और ए क्रेडिट हो जाएगा। बी डेबिट हो जाएगा और ए क्रेडिट हो जाएगा। बी डेबिट हो जाएगा और ए क्रेडिट हो जाएगा। जो ये हमारा हो गया आरजीआर, रिजर्व हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया, गुडविल हो गई। आरजीआर हो गया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बढ़ गया, रिजर्व बढ़ गया। गुडविल की एंट्री क्या है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गुडविल की एंट्री क्या है, गेनिंग टू। तो जो हमें कैपिटल अकाउंट जो 4 नंबर का होता है, इसके अंदर आरजीआर कर दिया, लेकिन एक नई चीज आ गई है, कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या हो गई है, पढ़ो कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट पढ़ो। क्या है, सी पॉइंट, टोटल कैपिटल न्यू फॉर्म में 6 लाख विच विल बी न्यू रेशो। क्या टोटल कैपिटल है 6 लाख, जो कि न्यू रेशो होनी चाहिए। किस रेशो होनी चाहिए, टोटल कैपिटल है 6 लाख, जो किस रेशो होनी चाहिए, न्यू रेशो में होनी चाहिए। हमें जो क्या करना है आपको, पहले ना आपको एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है ए और बी की। पहले आपको क्या निकालनी है, एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है ए और बी की। मुझे क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर देना, क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर देना, आपकी एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी। क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर देना, एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी। ये देखो जो ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर देना, एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी। देखो कितनी आ रही है, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करो, एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी। ध्यान से ना, अभी क्लियर है नहीं है, क्लियर तो नहीं है, लेकिन मतलब समझ में आ रही है। हमें जो एडजस्टेड कैपिटल है 380 की, ये आ रहा है 180। ये जो हमारी एडजस्टेड कैपिटल आ गई, एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकाली मैंने, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके। हाँ जी बच्चों, क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा एडजस्टेड कैपिटल। क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर दिया, ये आ गया हमारा एडजस्टेड कैपिटल आ गया। फिर आ रहा है आपका न्यू कैपिटल। क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर दिया बच्चों, ये आ गया हमारा एडजस्टेड कैपिटल। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, न्यू कैपिटल निकालना है। क्या निकालना है, हाँ जी न्यू कैपिटल। देखो जी क्या है, पढ़ो पॉइंट नंबर सी में, टोटल कैपिटल ऑफ फॉर्म है 6 लाख की, जो कि न्यू रेशियो होनी चाहिए। टोटल कैपिटल है 6 लाख की, जो कि किस रेशियो होनी चाहिए, न्यू रेशियो होनी चाहिए। क्वेश्चन कहा गया, ये डिसाइड किया गया कि न्यू कैपिटल कितनी होगी, ए और बी की 6 लाख की होगी। किस रेशियो होनी चाहिए, न्यू कैपिटल। मुझे याद रखना, न्यू कैपिटल किस रेशियो होनी चाहिए, न्यू रेशियो होनी चाहिए। सीधी बात है, उन्होंने डिसाइड किया कि न्यू कैपिटल होगी 6 लाख, वो किस रेशियो होनी चाहिए, न्यू रेशियो होनी चाहिए। तो न्यू रेशियो बांट दो, ये आ गया जो 360, आ गया 240। मुझे दोनों को कंपेयर किया, एडजस्टेड कैपिटल और न्यू कैपिटल को कंपेयर कर दो। एडजस्टेड कैपिटल और न्यू कैपिटल को कंपेयर करो। ओल्ड को न्यू बनाने के लिए, ओल्ड कैपिटल ज़्यादा थी, न्यू कैपिटल कम है, इसे कैश आउट करना पड़ेगा। घर ले जा कैपिटल, घर ले जाने की एंट्री क्या आएगी, ए कैपिटल डेबिट टू कैश। घर ले जाने की एंट्री क्या आएगी, ए कैपिटल डेबिट टू कैश। मुझे ये ओल्ड है, ये न्यू है, इसे कैश लाना पड़ेगा, इसे कैश लाना पड़ेगा। कैश लाने की एंट्री, इसे कैश इन करना पड़ेगा। कैश लाने की एंट्री क्या करेगा वो, कैश अकाउंट डेबिट टू बी, कैश अकाउंट डेबिट टू बी। एक बार फिर से देख लेना जो, क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर देना। जब आप क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर दोगे तो आपकी एडजस्टेड कैपिटल आ गई। वो जो एडजस्टेड कैपिटल से आप न्यू कैपिटल ले लो। न्यू कैपिटल का फॉर्म कितने की है बेटा, 6 लाख की है। न्यू कैपिटल फॉर्म कितने की है बेटा, 6 लाख की है, जो किस रेशो होनी चाहिए बेटा, न्यू रेशो होनी चाहिए। किस रेशो होनी चाहिए, न्यू रेशो होनी चाहिए। न्यू रेशो क्या है बेटा, 3:2। तो ये न्यू कैपिटल हो गई। हमने ओल्ड कैपिटल को न्यू कैपिटल से कंपेयर किया, एडजस्टेड कैपिटल को न्यू कैपिटल से कंपेयर किया, पता चला इसकी एक्सेस कैपिटल है, जिसकी एक्सेस कैपिटल है कैश विड्रॉ कर देगा। इसकी कम कैपिटल है, ये कैश ले आएगा। तो ये जो विड्रॉ कर रहा है उसकी एंट्री आ जाएगी ए कैपिटल डेबिट टू कैश, ए कैपिटल डेबिट टू कैश।
बेटा ये कैश ले आएगा, ये कैश ले आएगा, बेटा ये कैश विड्रॉ कर देगा, ये कैश ले आएगा, और बेटा हमारी यहाँ पे आ जाएगी टू बैलेंस ईडी। टू बैलेंस ईडी क्या हो जाएगा? टू बैलेंस ईडी हो जाएगी न्यू कैपिटल हो जाएगी हमारी। टू बैलेंस ईडी क्या हो जाएगी हमारी? न्यू कैपिटल हो जाएगी। ये हमारी न्यू कैपिटल हो गई। याद रखना बच्चों सीडी में हमेशा न्यू कैपिटल आनी चाहिए। सीडी में हमेशा क्या आनी चाहिए? न्यू कैपिटल आनी चाहिए। याद रख लेना बच्चों हमेशा सीडी में न्यू कैपिटल आएगी आपकी। जब भी एडजस्टमेंट जब भी हमें कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट दे रखा होगा हमेशा जो सीडी होगी वो न्यू कैपिटल होगी। क्या होगी? हम ओल्ड कैपिटल को न्यू कैपिटल बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? ये बंदा कैश आउट कर रहा है, एंट्री आएगी ए कैपिटल टू कैश। ये कैश इन कर रहा है, एंट्री आएगी कैश डेबिट टू बी। समझ की बात? भेज रहा हूँ जी फोटो। मैं बिल्कुल नहीं दिख रहा क्या? नहीं सर ब्लर है, बिल्कुल ब्लर है। सक्षम भाई तेरे को भी दिख रहा क्या? सर क्लास ऑनलाइन मत लो, इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं आ रहा है, हो सके तो आ जाओ। अपने रिस्क पे ले लेना हो अगर ऑनलाइन लेनी हो तो। ब्लर आ रहा है बार बार। हाँ हाँ जी है जो समझ आ गया आपको? किसी को डाउट है? बैलेंस शीट बच्चों वैसे तो क्वेश्चन इतना ही आता है 6 नंबर में। बैलेंस शीट बनवा रहा हूँ। बैलेंस शीट हमेशा ओल्ड रिजर्व जो बांटने होते हैं वो ओल्ड रेशियो में बढ़ते हैं। अगर आपको नया रिजर्व बनाने हो कहते हैं तो न्यू रेशियो में। सिंपल, ओल्ड वाले ओल्ड में, न्यू वाले न्यू में, ओल्ड वाले ओल्ड में, न्यू वाले न्यू में। मुझे ये आ जाता है लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा? लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट आ जाएगा। जो आपको मैंने बताया बैलेंस शीट में सीडी आ जाएगा, कैपिटल का सीडी आएगा। ए की कैपिटल है, बी की कैपिटल है, ए की कैपिटल है 360, बी की कैपिटल है 240, ए की कैपिटल है 360, बी की कैपिटल है 240। ये जो ये सीडी जो आ रहा है ये 360 एंड 240 है। वो जो लैंड बिल्डिंग हमने कितने में रिवैल्यू कर दिया? लैंड बिल्डिंग हमने कितने में रिवैल्यू कर दिया? लैंड बिल्डिंग हमने रिवैल्यू कर दिया कितने में? लैंड बिल्डिंग को आपने रिवैल्यू कर दिया 5 लाख पे मैडम। 290 से 5 लाख रिवैल्यू कर दिया। रिजर्व्स 3 लाख। वो जो रिजर्व्स 3 लाख। नए रिजर्व आ जाएंगे, जो नए रिजर्व्स है वो आ जाएंगे बस। बाकी सब कोई ऐसे में चेंज नहीं आ रहा, कोई ऐसे में चेंज नहीं आ रहा। अगर ऐसे में चेंज ना हो रहा हो तो ऐसे लिख दो फर्नीचर 80, स्टॉक में कोई चेंज नहीं आ रहा। डेटर में कोई चेंज नहीं आ रहा, डेटर्स में कोई चेंज नहीं आ रहा। बैंक में चेंज आया है बच्चों? नहीं, बैंक में कोई चेंज नहीं है। कैश में चेंज आया बच्चों। कैश था 30 का, कैश था 30 का, कैश था 30 का। बी कैश लेकर आया 60 का, बी कैश लेकर आया 60 का। ए कैश विड्रॉ कर गया 20 का, ए कैश विड्रॉ कर गया 20 का। बच्चों कैश है 30 का, बी कैश लेकर आया 60 का,
ए कैश विड्रॉ कर रहा है 20 का, तो कैश आ गया 70 का। कैश का ओपनिंग बैलेंस है 30, ये जो बी कैश लेकर आ रहा है, ए कैश विड्रॉ कर रहा है, कैश कितना रह गया 70 का रह गया। क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं है, क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं आ रहा तो ऐसे लिख दीजिएगा। देख रहा हूँ जो बैलेंस शीट देखो मैच हो रही है नहीं हो रही। हाँ जी 11 लेकर आ रहा है, बैलेंस शीट मैच हो गई है। एक जो छोटा सा लिखता है वही क्वेश्चन कर लेते हैं। छोटा हो जाएगा भाई, हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ हो जाएगा। क्वेश्चन 19 है, क्वेश्चन 19 है, देख लो जरा। सर कोई बड़ा है ही नहीं सर। सर मैं बताऊँ उस बैच में ना बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए दिक्कत आ जाती है। आओ जी क्वेश्चन 19 देख लो सब। बैलेंस शीट देखो। सर मैं एक काम करता हूँ, 2-3 दिन के लिए छुट्टी कर देता हूँ, क्योंकि तुम ना आराम से 1 घंटा भी नहीं पढ़ सकते हो, 2 क्वेश्चन भी नहीं कर सकते हो। ठीक है भाई, छुट्टी है, आराम से करो। सिलेबस मैं नहीं करा पाऊंगा नवंबर तक। आप सब आप देख रहे हो यूटी का सिलेबस खत्म, मैं देख रहा हूँ प्री बोर्ड होते हैं नवंबर में। कोई बच्चा मेरे को मत कहेगा भैया सिलेबस खत्म नहीं हुआ, अक्षय इससे वो पकड़ लेना भाई। थैंक यू जी, क्लास खत्म। मेरे को मत कहना भाई तुम्हारा फर्स्ट पेपर खत्म नहीं हुआ, तुम्हारा 100 क्वेश्चंस हैं, आगे एडमिशन है तो बाप है, क्वेश्चन उसका बाप है। सोच कोर्स कैसे खत्म होगा अगर मुझे एक क्वेश्चन मिट के लिए कर पाऊंगे तो। ना करो, मेरा वे जा रहा है भाई।